जी वाह, क्या डराया है इस लालची बहू को। इसके लेग्स तो देखो कैसे शिवरिंग शिवरिंग से कर रहे हैं। वाह जी वाह, माता जी महाराज, मजा ही आ गया आज तो। चलो जल्दी से ना स्मॉल ठकुराइन को न्यूज दे दो गुड वाली। स्मॉल ठकुराइन, माई तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब आपके तीर चलाने की बारी है। वो लोग ना बस अंदर ही आ रहे हैं, देख लेना। महामाया जी की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए था जीजी। ईश्वर न करे कुछ हो गया उनके साथ तो। इतनी देर कहाँ लग गई आपको? कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। फोन भी नहीं लग रहा था। आप ठीक है? जी। जिसकी समय से पहले अचानक मौत हो जाती है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वो भूत बन के जरूर आती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। बोली बेटी, क्या हुआ है आपको? हाँ बेनी, ये चोट ना कोई दुर्घटना घटी क्या? नहीं, सादा कुछ नहीं हुआ। हम बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। फूली चल। बड़ी माँ साहब, हम भाभी सा के लिए कोई दवाई लेकर जाते हैं। जीजी देखा आपने? जीजी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। गगन बन्ना बता नहीं रहे हैं। भले ही गगन बन्ना इन सारी बातों को नहीं मानते हैं, पर हम तो उनकी माँ है ना। उनकी भलाई के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमें ही कुछ करना होगा, वरना कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा पाठ, कौन सा यज्ञ करवाएं उनकी सुरक्षा के लिए। फिर कल रात जो हुआ उसके बाद ये सब। क्या हुआ कल रात? अब आपसे क्या छुपाए जीजी? आपके मना करने के बाद भी फूली बीनी ने कल रात गगन बन्ना के कमरे में ही बिताई। और फिर सुबह जब हमने उन्हें गगन बन्ना के कमरे से निकलते देखा और सवाल जवाब किए, तो उन्होंने हमसे वचन ले लिया कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं। जी, हमें तो किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम हाथ पे हाथ धरे रह जाए और कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए। हाँ सरोज, आप सही कह रही है। हम जानते हैं गगन बन्ना किसी की सुनने वाले नहीं है। हमें अपने पंडित जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने देखा था धरा जी वहीं थी, उनकी पायल की आवाज पे आ रही है। धरा जी, मैंने उन्हें देखा। वो पानी पियो। जी बैठो।
कौन सा वो दरा जी? पुलिस शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाय वाली औरत ने तुम्हें धरा के बारे में वो सब बोला, इसलिए तुम ये सब सोच रही हो। ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। कोई नहीं था बाहर, हमने खुद देखा वहां पे। चलो पानी पियो। ये हमारा वहम तो ना हो सकता है। जी, कल स्टेज तक रेड कारपेट होगा, स्टेज के आसपास चेयर्स भी होंगी और कोरियोग्राफर भी होगा। देखिए, हम कल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जिसे इनवाइट करना चाहती हैं आप कर सकते हैं। आप कुछ बोल रही थी, प्रेस में कोई बड़ा नाम आने वाला है, आप उनको भी इनवाइट कर लीजिए, हमारे लिए अच्छा होगा। हमें मीडिया कवरेज भी मिल जाएगी। देखिए, हमारी हवेली से बेहतर वेन्यू हो ही नहीं सकता। जी, हमने इंडिया की मेन मॉडल को भी स्पेशली इस इवेंट के लिए बुलाया। थैंक यू, कल मिलते हैं। मैनेजर साहब, देखिए, सारी जान लगा दीजिए, लेकिन कल कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। भूली, यहाँ आना। ये सारे बॉक्सेस ले लो और इन सब का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कहाँ जा रही हो? अब वो भूली, ये सब छोड़ो, सिर्फ कल के इवेंट पे ध्यान लगाओ। देखो, तुम एक काम करो, सारी औरतों को बुला लो, हमें तुरंत प्रोडक्शन शुरू करनी होगी। बहुत काम बचा है भूली, यहाँ घर पे भी और वहाँ फैक्ट्री में भी। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारा बनाया वो काम पूरी दुनिया देखेगी। फिलहाल हमें वेयर हाउस जाना है, तुम्हें पता है ना कहाँ है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तुम जाओ, रेडी हो जाओ। भूली बेननी, हेलो, आप क्या मेरे लिए एक छोटा सा काम करेगी? हमने हमारे पंडित जी को सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए हमें भगवान जी को भोग लगाकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा और भोग में 56 भोग बनाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो प्रोग्राम हमारे घर पर हो रहा है उसके सफल होने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अभी आपके पास बहुत सारे काम हैं, इसीलिए आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी।